नमस्कार दोस्तों, लेकर आया हूं मैं दूसरा सीरीज जिसमें कि सेक्शन 101 ऑफ द BNS एक्ट भारतीय न्याय संहिता के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर ये चर्चा की गई है कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट अ मर्डर, कि वैसे एक्टिविटी जो कि हम लोग कल्पेबल होमिसाइड में देख चुके हैं वो एक्टिविटीज़ कब मर्डर नहीं कहलाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ही सोचने वाली गंभीर चीज़ें आती हैं निकल कर सामने, इसलिए ये वीडियो आराम से मैं धीरे धीरे बनाता हूँ सो दैट कि आप इसको समझ पाएँ अच्छे से। तो इसमें टोटल हमारे पास 5 बिंदु हैं, एक एक करके हम लोग पाँचों बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला बिंदु है वो ये कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर इफ़ द ऑफेंडर whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or by accident। तो क्या बोल रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड तो है लेकिन वो एक मर्डर नहीं है। कब? जब किसी इंसान को प्रोवोक किया गया, जब किसी इंसान को एक सडन प्रोवोक किया गया और उस प्रोवोकेशन के बाद उसके द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो मृत्यु जो है वो मेरली एक मिस्टेक से होती है या एक एक्सीडेंट से होती है, एक दुर्घटना से हो जाती है। तो बोला कि ये ना एक मर्डर नहीं है। कैसे? जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। वाई को एक प्रभोग किया गया, ठीक है, एक वाई नाम का एक व्यक्ति है जिसको प्रभोग किया गया, एक सडन प्रोवोकेशन किया गया और वाई का ना ही ये इंटेंशन था और ना ही वो जानबूझकर वो किसी को मारना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया कि उसने ऐसे ही फायरिंग की। प्रोवोकेशन के बाद जैसे ही उसके ऊपर प्रोवोक किया गया तो उसने क्या किया कि एक फायरिंग की, लेकिन वो फायरिंग जब उसने की तो वो गलती से उसके बगल में एक आदमी था उसको लग गया। तो उसका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, उसको किल करने का इंटेंशन नहीं था। एक अचानक से गुस्सा आया उसके अंदर, उसके हाथ में पिस्टल था, उसने निकाला और उसने फायर कर दिया अचानक से। लेकिन ना तो उसका इंटेंशन था दूसरे को मारने का और ना ही वो जानबूझकर उसने उसके ऊपर गोली चलाई। गलती से हो गया, बाय मिस्टेक हो गया और बाय एक्सीडेंट हो गया। इसको दुर्घटना बोल सकते हैं हम लोग। तो बोला कि ये यहाँ पर जो है इस सडन प्रोवोकेशन के कारण जो दूसरे आदमी की मृत्यु हो गई तो उसको हम लोग हत्या नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग मर्डर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं था, अनइंटेंशनली था और नोइंगली भी नहीं था, गलती से हो गया। लेकिन अब इसके बाद हम लोग इसके एक्सेप्शंस को भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको प्रोवोक किया गया है ना, और उसके बाद आपने जो एक्टिविटी की उसको हम लोग मर्डर बोलेंगे। तो इसमें जो है 3 पॉइंट हैं। तो तीनों पॉइंट को समझिए कि अगर इन तीनों केसेस में अगर आपको कोई प्रोवोक करता है और अगर आपके द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग फिर मर्डर बोलेंगे। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ है? पहला बोला प्रोवोकेशन इज नॉट साउट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। मतलब क्या बोल रहा है कि खुद से ही प्रोवोक हो गए भाई, हमको कोई किया नहीं है प्रोवोक। हम लोग हम जो है सो आदमी जो है एक आदमी जो है बातचीत कर रहा था और वो खुद ही से प्रोवोक हो गया, क्योंकि उसको जो है ना उसको अत्यधिक गुस्सा आता था। उसको अत्यधिक गुस्सा आने के कारण वो प्रोवोक हो गया, उसके माइंड में ना अपने आप प्रोवोकेशन हो गया। किसी दूसरे ने उसको कोई प्रोवोक नहीं किया, वो प्रोवोकेशन के क्राइटेरिया से बाहर थे, उनको किसी ने प्रोवोक नहीं किया, उसने खुद ही जो है प्रोवोकेशन उसको आ गया और उसने जो है किसी की मृत्यु कर दी। तो बोला भाई अगर तुमको वॉलंटरली प्रोवोकेशन हुआ है ना तो फिर हम उसको मर्डर नहीं बोलेंगे, हम उसको मर्डर बोलेंगे। अगर तुमको वॉलंटरली प्रोवोक हुआ है तो खुद से ही तुमको स्वतः प्रोवोकेशन हो गया, तो बोला कि ये एक मर्डर है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक आदमी है ए, उसको ना उसने क्या किया, उसकी एक
लड़ाई हुई जेड नाम के व्यक्ति से, और उसने क्या किया, सडनली खुद से ही प्रभोक होकर जेड के बच्चे को मार दिया। तो बोला कि ये एक मर्डर है, क्योंकि आपको किसी ने प्रभोक नहीं किया है। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। एक ए नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया, बी को धक्का मारा। जैसे ही बी को धक्का मारा तो बी जो है ना, बी थोड़ा आवेश में आ गया, थोड़ा सा आवेश में आ गया, लेकिन उतना भी आवेश में नहीं आया था कि वो किसी की मृत्यु कर देगा। लेकिन बी के बगल में एक वाई नाम का आदमी था। वो क्या किया, बोला कि वो थोड़ा सा बदमाश था, उसने उसके इसी प्रोवोकेशन का बेनिफिट लेने के लिए उसके हाथ में एक चाकू था और उसने क्या किया, बी को दे दिया। समझिए ज़रा, वाई ने बी को हिट किया, बी के बगल में एक वाई नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या किया, बी को चाकू दे दिया, और उस चाकू जैसे ही उसको दिया तो प्रोवोकेशन कहाँ से हुआ, प्रोवोकेशन वाई के द्वारा हुआ, बी को, ए के द्वारा बी को नहीं हुआ, वाई के द्वारा बी को हुआ। बी तो उस समय नॉर्मल ही था, लेकिन वाई ने उसको जो है प्रोवोक कर दिया। तब उसने क्या किया कि उस चाकू से एक ही मृत्यु कर दी। तो बोला कि यहाँ पर मर्डर कौन किया, तो बोला यहाँ पर मर्डर वाई किया, बी नहीं किया, वाई किया। बी ने केवल कल्पेबल होमिसाइड किया, उसका जो एक्टिविटी है वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, लेकिन जो वाई का एक्टिविटी है वो एक मर्डर कहलाया जाएगा। झगड़े का फ़ायदा उठाते हैं ना लोग, जैसे दो आदमी अगर झगड़ा कर रहा है तो तीसरा आदमी आते हैं वहाँ पर बीच में आके प्रोवोकेशन करते हैं। तो उस केस में बोला कि नहीं, ये इंसान, इसको पकड़ो, इसी ने प्रोवोकेशन किया। तो फिर ये बोला कि ये भी एक मर्डर है। तो हम लोग इसके दूसरे एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिर बोला प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। समझिए जरा इस एग्जाम्पल को। एक ए नाम का व्यक्ति है जिसको एक पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन ए क्या हुआ कि उससे जो है प्रवोक हो गया। जैसे कि उसको गिरफ्तार किया, ए प्रवोक हो गया और ए अपने प्रोवोकेशन के द्वारा क्या किया, उस पुलिस की हत्या कर दिया जो उसको गिरफ्तार करने के लिए आया था। तो भाई वो उस पुलिस की उसमें थोड़ी ना कोई गलती है, पुलिस को तो अपना ऑर्डर आया था, उसको गिरफ्तार करने के लिए गए थे वो, और दूसरा जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया वो प्रवोक हो गया। तो बोला कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो कि लॉ के द्वारा की जा रही हो, तो वहाँ पर बोला कि दूसरा आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं प्रवोक हो गया उसके द्वारा। तो बोला कि नहीं, फिर ये क्या हो गया, ये एक मर्डर हो गया। ए ने क्या कमिट की, ए ने एक मर्डर कमिट किया। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं इसका कि कब प्रोवोकेशन जो है वो मर्डर बन जाता है। प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन by anything done in the lawful exercise of the right of private defense। कि एक आदमी है, एक आदमी ने अपने जान बचाने के लिए दूसरे आदमी की मृत्यु कर दी, ठीक है। तो बोला कि ये भी जो है एक मर्डर कहलाया जाएगा, कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसका मर्डर कर दिया। तो इसको जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये क्या कह रहा है। एक ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, जेड नाम का एक व्यक्ति है, उसके नाक को पुल किया, ऐसे करके पुल किया, ठीक है। पुल जैसे ही किया तो जेड नाम का जो व्यक्ति है वो क्या किया, वो उसको छुड़ाने के लिए जो है ना, उसको छुड़ाने के लिए ए को धक्का मार दिया, छुड़ाने के लिए ए को धक्का मार दिया। और फिर उसके बाद ए क्या हुआ, ए प्रवोक हो गया, और ए ने उसके बाद क्या किया, कि जेड की मृत्यु कर दी। तो बोला भैया वो राइट डिफेंस, वो अपना जो वो क्या कर रहा था, वो अपने आप को डिफेंस कर रहा था। आपने उसके नाक को पकड़ा तो उसने क्या किया कि उसी से बचाने के लिए उसने क्या किया, आपको धक्का मार दिया, और फिर आप क्या किए, प्रवोक होकर उसकी मृत्यु कर दिए। तो बोला कि यहाँ पर इस प्रोवोकेशन को मर्डर माना जाएगा। इस प्रोवोकेशन को ये नहीं माना जाएगा कि ये मर्डर नहीं है, कि आप प्रवोक हो गए, उसके धक्का मारने से आप प्रवोक्ड हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोला ये जो है ये एक मर्डर की श्रेणी में आता है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोवोकेशन व्हेन मर्डर और प्रोवोकेशन व्हेन नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड व्हेन मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड व्हेन नॉट मर्डर। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर, जिसमें हम लोग प्रोवोकेशन के बारे में चर्चा किए। और अब हमारा जो ये है, हम लोग दूसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, इसका दूसरा पॉइंट। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को तो सुना ही होगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ योर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये क्या, इसको तो आपने सुना ही होगा। आज हम लोग इसको ज़रा समझेंगे कि ये होता क्या है एक्चुअली। दोस्तों, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपके ऊपर अटैक किया गया है या आपके प्रॉपर्टी के ऊपर दखल करने की कोशिश की गई है अननेसेसरली। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके ऊपर अगर कोई अटैक हुआ है तो अगर वहाँ पर लॉ बोलता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए लॉ के द्वारा दिया हुआ पावर को आप ये एक्सीड कर सकते हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए, एक्सीड करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बचाने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं कि किसी और की आप मृत्यु कर देते हैं, या आप अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी आप ये कर सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि जैड नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, ए नाम के एक व्यक्ति को कोड़े से मार रहा है। वो ए नाम के एक व्यक्ति को कोड़े से मार रहा है। अब ए को ये पता है कि यार ये मुझे कोड़े से मारते जा रहा, मैं ना मर जाऊंगा। तब ए ने क्या किया, ए ने अपनी पिस्टल निकाली और जैड के ऊपर दाग दिया। जैड मर गया। तो बोला कि क्या ए एक मर्डरर है? तो बोला नहीं, ए एक मर्डरर नहीं है, क्योंकि उसने जो एक्टिविटी की वो एक्टिविटी उसने खुद को बचाने के लिए किया है। जब उसके पास सारे रास्ते बंद हो गए तब उसने ये एक्टिविटी की। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देने वाली बात ये है कि आप अपने बचाने को हर सख्त कोशिश करेंगे, सारी प्रयास करेंगे आप अपने आप को बचाने के लिए। और आपने जैसे कि सपोज दैट आपके पास गन है, ठीक है, आपके ऊपर अटैक हुआ, तो अब ऐसा नहीं है कि आप गन को ना सीधा उसके सीने में तान दीजिएगा। नहीं, आप पहले गन से उसके पाँव पे मारिए, ठीक है। आप अगर सीधा उसके सीने पे ही मारिएगा तब तो वो इंटेंशन हो गया कि आप उसका मर्डर। आपका ये इंटेंशन दिखना चाहिए कि आपने जो ये एक्टिविटी की है ये आप अपने आप को बचाने के लिए किए हैं, दूसरे को मारने के लिए नहीं किए हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय है वहाँ पर आपको जो समझ में आ रहा है कि हाँ ये, जैसे कि सपोज दैट आप भाग सकते थे, अब आप भाग सकते थे लेकिन आप नहीं भागे, आपने उसकी वहाँ पर मृत्यु कर दी। तो जब आपके पास भागने का ऑप्शन था तो आप भाग जाते, सिंपल सा लॉजिक है, अपने आप को बचा लेते। तो वहाँ पर ये तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस को प्रूव करना भी उतना आसान नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन प्राइवेट डिफेंस रियल्स भी होते हैं। प्राइवेट डिफेंस में बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे सपोज दैट आप हाईवे पे चल रहे हैं और आपको 4 लोगों ने घेर कर रखा है और वहाँ पे आपके पास बचने के कोई उपाय नहीं है, लेकिन आपके पास पिस्टल है या आपके पास कुछ ऐसे हथियार हैं, तो आप अपने बचाने के क्रम में आप वैसी एक्टिविटीज़ करते जाएंगे। आपको नहीं पता है कि ये एक्टिविटी मेरा क्या है क्या नहीं है, उसमें ये ख्याल नहीं आएगा कि इस एक्टिविटी को करेंगे तो मेरा तो हम क्या होगा नहीं होगा। उस समय ये सोचने का वक्त नहीं होता है किसी के पास भी। जब कोई दुर्घटना होती है आपके साथ तो उस समय किसी भी इंसान को सोचने का ये जरा सा भी वक्त नहीं होता है कि वो उसमें क्या करेगा, वो उसमें ये कर लेता या वो कर लेता। ये तो बाद में सोचने को आता है कि या काश ये कर लेते वो कर लेते। लेकिन उस समय उस परिस्थिति में खुद को बचाने के लिए जो आपने एक्टिविटी की है, तो आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन खुद को बचाने का है, न कि किसी को मारने का है। तो बोला कि ये मर्डर नहीं कहलाया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, इसके थर्ड बिंदु के ऊपर आते हैं। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर
बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस, पब्लिक जस्टिस exceeds the powers given to him by law and causes death by doing an act which he, in good faith, believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused. ये ना आप समझ लीजिए कि ये पुलिस के लिए बनाई गई है, प्रशासन के लिए बनाई गई है ये चीज़, जहाँ पर ये बोला गया है कि कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर नहीं माना जाएगा, जहाँ पे कि पुलिस वगैरह जो होती है, जैसे कि किसी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए गई और उनको ऊपर से आदेश आया है कि अगर भीड़ आगे बढ़ जाती है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए। तो लाठीचार्ज करने के दरमियान में क्या हुआ कि किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो बोला कि ये मर्डर नहीं है। बोला कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, उसके अपने आदेश का ऊपर से आदेश का फॉलो करता है, तो बोला कि ये एक मर्डर नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, अब सपोज दैट एक आदमी खड़ा है, उस आदमी से किसी एक पुलिस वाला है वहीं पर है, संयोग से एक पुलिस वाला वहीं पर है और एक आदमी भी वहीं पे खड़ा है, और उन दोनों में ना आपसी मतभेद था बहुत पहले से ही। लॉ को बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, उन दोनों में आपसी मतभेद था बहुत पहले से ही, और पुलिस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। लाठीचार्ज के दरमियान क्या किया कि उस आदमी के ऊपर अटैक किया, तो बोला कि ये फिर एक मर्डर कहलाया जाएगा। बोला कि आपके द्वारा जिस आदमी की मृत्यु हो गई है ना गलती से, उस आदमी और आप में कोई इल विल टाइप का, मतलब कि कुछ मतभेद नहीं है, कुछ आप लोगों का किसी भी तरह का कोई पहले से आप लोगों का कोई वो चीज़ नहीं रहा है, और वो एक दुर्घटना बोल सकते हैं उसको, हम लोग एक दुर्घटना बोल सकते हैं। तो बोला कि वो एक मर्डर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation in a sudden fight, in the heat of passion, upon a sudden quarrel, and without the offenders having taken undue advantage or acting in a cruel or unusual manner. तो बोला कि मेरा इंटेंशन किसी एक आदमी का क्या हुआ कि उसको एक अचानक से एक झगड़ा हो गया, 10-12 आदमी थे, अचानक से एक झगड़ा हो गया, और उस झगड़े में विदाउट इंटेंशन, विदाउट एनी क्रूएल्टी किसी की मृत्यु हो जाती है उस झगड़े में, जो कि उसका इंटेंशन नहीं है उसको मारने का, है ना। अचानक से झगड़ा हुआ, एक हीट ऑफ पैशन में क्या हुआ कि एक अचानक से झगड़ा स्टार्ट हुआ, ठीक है, और जैसे सपोज दैट 10-20 आदमी लड़ रहे हैं, 10-20 आदमी अचानक से झगड़ा हुआ, लड़ रहे हैं। एक आदमी ने क्या किया कि एक आदमी को धक्का मारा उसको, और वो धक्के के बाद क्या हुआ ना कि वो पत्थर पे गिर गया, पत्थर से ऐसे उसका माथा लग गया, जैसे ही माथा लगा और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बोला कि नहीं, ये मर्डर नहीं है। एक सडन झगड़ा हुआ, एक सडन हीट आया दोनों पार्टियों के बीच में, और उसके बाद एक ऐसी एक्टिविटी की गई जहाँ पे कि इंटेंशनली उसका नहीं था कि उसको वो मारेगा, लेकिन वो गलती से हो गया, उसको दुर्घटना बोलते हैं। बोला कि ये मर्डर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर बोला कि इट इज़ इमटेरियल इन सच केस विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट। मतलब किस पार्टी ने प्रोवोकेशन दिया है या किसने फर्स्ट टाइम असॉल्ट कमिट किया है, ये इमटेरियल है। कोई भी पार्टी प्रोवोकेशन दिया है या किसी ने भी फर्स्ट किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अचानक हुए झगड़े में बिना किसी इंटेंशन के, अगर अननोइंगली, विदाउट एनी क्रूएल्टी और विदाउट एनी यूजुअल मैनर किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो मर्डर नहीं है। पांचवा पॉइंट हम लोग समझेंगे दोस्तों। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव द एज ऑफ 18 years सफर्स डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विथ हिज ओन कंसेंट। बहुत मज़ेदार चीज़ है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, बी नाम के एक व्यक्ति को ना इंस्टिगेट किया सुसाइड करने के लिए, ठीक है। तो बोला कि इंस्टिगेट किया सुसाइड करने के लिए, लेकिन अब वो जाके सुसाइड कर लिया, लेकिन उसकी उम्र जो थी ना 18 साल से ऊपर थी। तो बोला कि ये मर्डर नहीं है।
क्योंकि उस आदमी को ना 18 साल से जैसे ही ऊपर हो जाता है तो उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता हो जाती है, उसके अंदर ये समझने की क्षमता हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बोला कि ये एक मर्डर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ज़रा ये समझिए कि एक 18 साल से कम का बच्चा है कोई, और उस बच्चे को एक आदमी ने इंस्टिगेट किया सुसाइड करने के लिए। तो बोला क्या ये मर्डर है? तो बोला हाँ, अब ये मर्डर हो गया, क्योंकि उस बच्चे को अकल नहीं है, उस बच्चे को अकल नहीं है, उस बच्चे को ज्ञान नहीं है। तो बोला कि हाँ, इस केस में जो है ये एक मर्डर बन जाता है। तो ये था एक पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट अ मर्डर। तो दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ मर्डर और व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें कि आपकी रक्षा से रिलेटेड भी बनाई गई, बच्चों से रिलेटेड भी बनाई गई, और आशा करता हूँ कि मैं आपको कुछ हद तक समझा पाया कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट अ मर्डर। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे। इस सेक्शन से आगे हम लोग बढ़ेंगे और रोचक तथ्यों के ऊपर हम अपना वीडियोस बनाते रहेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताइए या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको समझ में नहीं आई। मैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक और चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए विदा लेता हूं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, आप अपने घर का ख्याल रखें और आप अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओके, धन्यवाद।